नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूजीलैंड में नए साल का स्वागत हो चुका है। न्यूजीलैंड में नए साल के जश्न की शुरुआत हो गई। तस्वीरें सामने आई। नए साल के स्वागत में वहां पर जबरदस्त आतिशबाजी देखी गई। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2024 का आगाज। ऑकलैंड में नए साल के जश्न की तस्वीरें सामने आई। नए साल का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत से कुछ घंटे पहले ही 2024 का वेलकम कर रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें सामने आई न्यूजीलैंड से। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 बजे पर आया, ऑकलैंड का स्काई टॉवर आतिशबाजी से वहां रोशन हो गया। 31 दिसंबर को जैसे ही रात के 12 बजे कुछ इसी तरह से तस्वीरें वहां पर दिखाई दी। तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2024 का आगाज बड़े ही धूमधाम के साथ वहां पर किया गया। ये देखिए तस्वीर वहां पर रात 12 बजे की आप देख पा रहे हैं। न्यूजीलैंड में नए साल के जश्न की शुरुआत। हिंदुस्तान में भी आज रात 12 बजे कुछ ऐसी ही तस्वीर आप देखेंगे। स्काई टावर की तस्वीर जहां पर जमकर हुई आतिशबाजी। सबसे पहले न्यूजीलैंड में मना ये जश्न। 2000 साल पहले 1 जनवरी को नया साल मनाना शुरू हुआ था और आज के दिन भी कुछ ऐसी तस्वीर जश्न की वहां से सामने आई। वहीं दिल्ली एनसीआर में नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है। नए साल पर दिल्ली एनसीआर में सख्त पाबंदी है। दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा की गई है। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे से गाड़ियों पर रोक है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन रात 9 बजे के बाद बंद है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली में नए साल की धूम को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 31 दिसंबर 2023 में भीड़ को कम करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे से बाहर निकलने की अनुमति कहा है कि नहीं दी जाएगी। हालांकि 31 दिसंबर को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से आखिरी ट्रेन रवाना होने तक यात्रियों को प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों से अनुरोध भी किया गया है कि वे नियम के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। बाकी मेट्रो नेटवर्क पर मेट्रो सेवाएं नियमित समय सारणी के मुताबिक ही चलेंगी। वहीं राम मंदिर को लेकर संजय राउत का एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी पर संजय राउत ने हमला बोला। क्या अयोध्या से चलेगी सरकार, ये कहना है संजय राउत का। चुनाव तक अयोध्या से अब चलेगा पीएमओ। संजय राउत ने कहा इस तरह की राजनीति कभी नहीं हुई है। संजय राउत ने कहा राम पूरी दुनिया के हैं। संजय राउत ने कहा हमसे बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा है राम मंदिर को लेकर संजय राउत का यह बयान। चुनाव तक अब अयोध्या से ही पूरी राजनीति अब चलने वाली है। वही साल 2023 भारत के लिए बेहद ही प्रेरणादायक रहा, क्योंकि देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यहां तक कि 2023 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें जब सामने आई तो वाकई में उन पलों को और भी यादगार कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं लगातार एक एक करके वो तस्वीरें। तो देखिए फिलहाल ये पहली तस्वीर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद, जब एक भावुक पल में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को गले लगाया। चंद्रयान 3 ने बुधवार 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर इतिहास रचा था। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शाम 5:44 पर ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस शुरू की और अगले 20 मिनट में सफर ये पूरा किया।
वहीं पीएम मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ सेल्फी ली। तस्वीर आप देखिए। पीएम मोदी अप्रैल में जब चेन्नई के दौरे पर गए थे, इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की थी। दक्षिण भारत के दौरे पर पीएम मोदी का एक बार फिर अलग अंदाज वहां दिखाई दिया था। देखिए, पीएम ने जब दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ सेल्फी ली और जमकर इस तस्वीर की चर्चा भी हुई थी। बीजेपी कार्यकर्ता के साथ सेल्फी ली और उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर इसे शेयर भी किया था। वहीं वंदे भारत में सवार अपने युवा दोस्तों से बातचीत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर देखी। पीएम मोदी ने देश को कई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है और मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया है। जब वंदे भारत की शुरुआत की पीएम नरेंद्र मोदी ने, उस दौरान की ये तस्वीर। वहीं अपने आधिकारिक आवास पर पीएम मोदी की गायों के साथ तस्वीरें भी सामने आई, जो कि जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पीएम मोदी का गौ माता से लगाव दिखाई दिया। पीएम का कहना है कि हमारे देश में पशुधन काफी बड़ी बात है, इसके बिना अर्थव्यवस्था, गांव कुछ भी नहीं चल सकता। वहीं कुछ नए अंदाज में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी जब बाइडेन वहां पर दिखाई दिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के संबंधों की गर्माहट G20 शिखर सम्मेलन की शाम पर एक बार दिखाई दी थी। 8 सितंबर की शाम जो बाइडेन सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे, इसके बाद उनके और पीएम मोदी के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। वहीं पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ के गुंजी गांव पहुंचकर बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद भी लिया था। तस्वीर आप देखिए, जब उनके सर पर हाथ रखकर उन्हें बुजुर्ग महिलाओं ने आशीर्वाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय सीमा से सटे गुंजी गांव में आम जनता से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम ने छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाओं से भी बातचीत की और मुलाकात के दौरान कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने प्रधानमंत्री का सिर सहलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया था। वहीं हिमाचल के लेप्चा में कुत्ते को पालते और खिलाते हुए पीएम मोदी दिखाई दिए थे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा ही सेना के जवानों के साथ त्योहार मनाते हैं, चाहे हम बात करें दिवाली की या होली की या फिर 15 अगस्त की। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। वहीं हिमाचल के लेप्चा जब पीएम मोदी पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीर, जब वो तस्वीरें वहां पर दिखाई दी, उनका लगाव जो था जानवरों के प्रति। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता की छड़ी उठाने में मदद करते हुए भी दिखाई दिए पीएम मोदी। इस तरह से उन्होंने हमेशा की तरह दिव्यांगों के प्रति अपने आदर को दिखाया है। पीएम ने ही विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांगजन कहना शुरू किया। वहीं कर्नाटक के कोलार में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए भी पीएम मोदी दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा करना और नियमों का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने कोलार में पहुंचते थोड़ी ही देर में कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्टोस के साथ पीएम मोदी ने भारतीय पान का स्वाद चखा। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब जर्मनी के चांसलर ओलाफ और 25 और 26 जनवरी 2023 को भारत के दौरे पर थे। तब उनका भारत में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पीएम मोदी पवित्र सेंगोल को नए संसद भवन में ले गए। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी वायरल हुई, जहां पर संसद भवन में ऐतिहासिक और पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई। पीएम मोदी ने कहा कि आपका सेवक और सरकार ने प्रयागराज के आनंद भवन से सेंगोल को बाहर निकाला है। वहीं प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल में पकरिया गांव में बच्चों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पकरिया में आदिवासी समुदायों से भी मुलाकात की और स्वयं सहायता समूहों और पेशा समितियों के नेताओं और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों से भी मिले। पीएम मोदी बिल्कुल देशी अंदाज में नजर आए। वहीं अयोध्या में पीएम मोदी उज्ज्वला लाभार्थी के घर चाय का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। दरअसल पीएम 30 दिसंबर को अयोध्या के दौरे पर थे, जिस दौरान यहां की निवासियों सरकारी योजनाओं की लाभार्थी मीरा मांझी के घर गए। वहां उन्होंने चाय पी, चाय की चुस्कियां ली और पीएम मोदी ने मीरा मांझी और उनके परिवार वालों से संवाद भी किया।
वहीं नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए पीएम मोदी भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में 9 और 10 सितंबर को समिट की बैठक आयोजित की गई। इस समिट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो समेत दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। वहीं यशोभूमि में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर पीएम मोदी ने विश्वकर्माओं से बातचीत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, जब बैंक विश्वकर्मा साथियों की गारंटी नहीं मनाता है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। वहीं बेंगलुरु में HAL की तेजस विमान से उड़ान भरते हुए पीएम मोदी की तस्वीर वायरल हुई। दरअसल पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 25 नवंबर को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। पीएम ने कहा कि तेजस में सफलतापूर्वक सॉर्टी की एक गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं फ्रांस में बेस्टिल दिवस 2023 समारोह के दौरान अपने अच्छे दोस्त फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीरें भी वायरल हुई। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के तहत आयोजित बेस्टिल डे परेड में यानी कि 14 जुलाई को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद पीएम मोदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को सांत्वना दी। विश्व कप 2023 के खिताबी मुकाबले में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम निराश थी। हर खिलाड़ी गम में डूबा हुआ था। पीएम मोदी पहुंचे डायरेक्ट ड्रेसिंग रूम में और जाकर सभी से बातचीत की। हर खिलाड़ी को सांत्वना दी और हौसला भी बढ़ाया। वहीं अभी आपने पीएम मोदी के व्यक्तित्व के अलग अलग रूप देखे। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कि आम लोगों का, खासकर मुस्लिम महिलाओं का प्रधानमंत्री के प्रति क्या कुछ कहना है। दलों की बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात छोड़ दीजिए। हमारे सारी मुस्लिम बहनें जो हैं वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि आज तक ये जो जितने भी दल हैं, क्या कभी किसी ने मुसलमान बहनों को ख़ास तौर से कभी ख्याल किया? कभी ख्याल नहीं किया गया। कितनी सारे मुद्दे हैं जो उन्होंने ख्याल करके उन पर अपना संशोधन करके हम लोगों के हकूक़ हमारे उनका ख्याल किया कि ये भी इंसान हैं, इनको भी कुछ सोचा जाए। वरना क्या हम लोगों की ज़िंदगी थी? क्या हमने अपनी अम्मियों की ज़िंदगी नहीं देखी है, किस तरह की लाइफ उन्होंने जी है? आज हम अपनी बच्चियों की ज़िंदगी देख रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो हमने अपनी माँ को भी देख रहे हैं और हम अपनी बच्ची को भी देख रहे हैं। क्या बदलाव मिल रहा है वो हमें एहसास नहीं है? वो एहसास हम ही कर सकते हैं। हम ये सारे खड़े हैं इसी बात को बताने के लिए। आप कहिए 3 तलाक की बात कहिए, आप बिना महरम के हज करने की बात कहिए, आप उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बात कहिए, या और भी जितने भी मुद्दे हैं जिनको वो कहते हैं यूसीसी के अंडर में आकर के वो सब सोचेंगे। तो इस पर आप बताइए कि हम मुसलमान बहनें क्या मोदी जी के सिवा किसी और के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। मोदी जी हमारे भाई वाला हक अदा कर रहे हैं, वो हमारे भाईजान जैसे हैं। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का प्यार है। उन तस्वीरों को भी आपने देखा जो तस्वीरें काफी यादगार थी सन 2023 की। इस एक साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई सारी उपलब्धियां हासिल की। आने वाले समय में अब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में इन तस्वीरों को आगे अब देखिए कितना याद किया जाएगा, क्योंकि आम लोगों का समर्थन, किस तरह से लोगों के अंदर प्यार है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, वो आप सभी ने देखा। अगर हम बात करें सन 2023 में जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और कई ऐसे मौके आए जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर सभी का हौसला बढ़ाते हुए भी दिखाई दिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।